हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर में हमने कल जाना था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, गैलीलियन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आज हम जानेंगे टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम डायलेशन। देखिए, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम दो फ्रेम को लेकर के चल रहे हैं। एक है एस फ्रेम, सपोज दिस इज ग्राउंड जो कि रेस्ट पर है, दिस इज एक्ट एज ए एस फ्रेम, इट इज एन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा है एस डैश फ्रेम विच इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, से इट इज x डायरेक्शन। ठीक है, सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हेंस दिस इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम। अब एस डैश फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है o डैश और एस फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है o। दोनों के पास क्लॉक्स हैं और जो इवेंट होगा वो होगा एस डैश फ्रेम में। ठीक है, अब मैंने जो इवेंट यहां पर माना है वो ये है कि मान लीजिए o डैश जो है ऑब्जर्वर, ये एस डैश फ्रेम में एक लेजर लाइट को जो है ऑन करता है। जब ये ऑन करेगा तो लाइट जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन मान लीजिए इसने जो है ऑन किया तो ऊपर जाएगी लाइट। ठीक है, और स्ट्राइक करके ये मिरर रखा है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ दिस व्हीकल। अब इससे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन होकर के वापस नीचे आ जाएगी और डिटेक्टर D1 में डिटेक्ट हो जाएगी। बट ये जो स्ट्रेट लाइन जो देखेगा ओ डैश ऑब्जर्वर, ये स्ट्रेट लाइन जो है ओ ऑब्जर्वर नहीं देखेगा इन एस फ्रेम। ये कैसा देखेगा? ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं इस तरीके से इसको नजर आएंगी जब लाइट का जो पाथ है वो इस तरीके से नजर आएगा, क्योंकि ये फ्रेम वेलोसिटी v से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसको क्या लगेगा कि लाइट भी जो है वो वेलोसिटी से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको एस टाइप से जो है लाइट रेज जो है इसका पाथ है ऑब्जर्व होगा। ये कोई डिटेक्टर हमने दूसरा मान लिया से D2। ठीक है, और जो रूफ है इस व्हीकल की, ठीक है, जो छत है इस व्हीकल की और जो डिटेक्टर है इधर तक के जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया से कैपिटल H। अब टाइम जो है वो ऑब्जर्व जो और करने लग रहा है वो हम मान के चलते हैं से इट इज T। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर O डैश है जो S डैश फ्रेम में है, ये मान लीजिए टाइम जो मेजर कर रहा है यूजिंग द क्लॉक टू गो द रे फ्रॉम D1 एंड देन रिटर्न बैक टू द D1। ठीक है, इट इज से T डैश। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, एस डैश फ्रेम में जो कि मूविंग फ्रेम है, इसमें कोई भी चीज जब होती है यानी कि कोई इवेंट जब होता है तो फिर उसमें हम जो भी चीज मेजर करते हैं वो प्रॉपर मेजर करते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीजें मेजर करते हैं। जैसे टाइम इसके अंदर में अगर मेजर किया जाए तो प्रॉपर टाइम सामने आएगा। ठीक है, जबकि इसके अंदर कुछ कम या ज्यादा आएगा जिसको हम कहते हैं अपरेंट टाइम। सो टी डैश इज एक्चुअली प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम मूविंग फ्रेम में ही होता है प्रॉपर टाइम, और ये जो है एस फ्रेम में ऑब्जर्वर ओ ने जो टाइम मेजर किया इट इज अपरेंट टाइम। अपरेंट टाइम, ठीक है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसी को कैलकुलेट करेंगे हम यूजिंग सम कैलकुलेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम जो है लाइट रे ने कितना लिया एज सीन बाय ऑब्जर्वर ओ डैश इन एस डैश फ्रेम। ठीक है, टू गो फ्रॉम D1 डिटेक्टर टू D1 डिटेक्टर। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो कितना हो जाएगा ये देखिए, H जो है जाने का और H जो है वो आने का, तो 2H हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज 2H डिवाइडेड बाय व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस लेजर लाइट, इट इज c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो यहां से आ जाएगा T डैश इज इक्वल टू 2H बाय c। T डैश इज द प्रॉपर टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा यहां से अगर स्क्वायर करें H की वैल्यू निकाल करके तो आ जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू T डैश स्क्वायर c स्क्वायर बाय 4। इस इक्वेशन का मैं एक्चुअल में यूज करूंगा, इसलिए मैंने ये फाइंड आउट किया। अब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो ऑब्जर्वर O है एस फ्रेम में, इसने कितना टाइम मेजर किया, वो T है। ठीक है, तो T की क्या वैल्यू होगी? देखिए, इसने जो मेजर किया लाइट रे का पाथ वो ये था, इस टाइप से था, यू ना होकर के, क्योंकि ये जो है आगे फॉरवर्ड v वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है। तो कितना हो जाएगा यहां पर D1m, ये है जाने का, और आने का कितना हो जाएगा md2, तो ये हो जाएगा md2 डिवाइडेड बाय स्पीड इज कांस्टेंट, सो ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, और D1m और md2 दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, विच इज कैपिटल H। ये 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें ये डिस्टेंस जो है हाइपोटेनस है, ये डिस्टेंस भी हाइपोटेनस है, और दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, से दिस पॉइंट इज सम p, तो D1p की वैल्यू कितनी होगी? D1p की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी? देखिए, v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी तो v है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम तो वेलोसिटी v, और कितना टाइम लेगा, तो टाइम देखिए इस ऑब्जर्वर के लिए टाइम कितना था? t था, तो ये हो जाएगा t कहां से कहां तक? कंप्लीट मैंने बोला है D1 से लेकर के D2 तक आने का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? T/2 हो जाएगा, सिर्फ इतना। ये है VT/2, ये है कैपिटल H। तो क्या आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते? ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो यू कैन फाइंड इट
व्हाट इज द वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में vt/2 इसका होल स्क्वायर एंड t इज द टाइम विच इज मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर O इन एस फ्रेम। ठीक है, अब एच स्क्वायर की वैल्यू जो आपने यहां पर कैलकुलेट की थी वो यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी ताकि मैं t और t डैश के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो यहां से मैंने सॉल्व किया एंड आफ्टर सॉल्विंग आई एम गेटिंग दिस t इज इक्वल टू t डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, t डैश और 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या बोलते हैं, मैंने कल कहा था लॉरेंज फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज फैक्टर। तो मैंने यहां नाम दे दिया इसको गामा। ठीक है, और देखिए v जो है ये ऑब्वियसली c से हमेशा छोटा ही रहेगा, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ दिस एस डैश फ्रेम मस्ट बी लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए यहां पर जो टाइम ऑब्जर्व होगा, ठीक है, बाय ऑब्जर्वर O इन एस फ्रेम, वो जो है ज्यादा मेजर होगा, इट इज डिलेटेड। ठीक है, डायलेटेड टाइम, सो p इज ग्रेटर देन t डैश। ठीक है, इफ v इज लेस देन c और यू से दैट c इज ग्रेटर देन p। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप v की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, इसके लिए चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल है टाइम डायलेशन पर। सपोज कीजिए कोई पर्सन A है जो कि स्पेसशिप में जाता है, जो स्पेसशिप की वेलोसिटी है वो है 0.8 c। ठीक है, और मिडनाइट यानी कि 12 AM। ठीक है, यहां पर ये टाइम दे रखा है, इस टाइम पर ये स्पेसशिप में ट्रैवल करने जा रहा है। ठीक है, एट ए टाइम, किसी टाइम पर जब A की वॉच जो है वो 9 सुबह के 9 बज रहे हैं उसमें, तो फिर उस टाइम पर आपको B की वॉच में आपने टाइम बताना है जो कि अर्थ पर ही है। ठीक है, अर्थ पर ही है। अब देखिए एस डैश फ्रेम में A ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एस फ्रेम में, क्योंकि एस फ्रेम इज रेस्ट फ्रेम, अर्थ इज रेस्ट फ्रेम। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.8 c, द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम, और यू से दैट द वेलोसिटी ऑफ अ स्पेसशिप इज 0.8 c, इट इज गिवन टू यू। नाउ व्हाट इज द टाइम एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस A। ठीक है, पर्सन A, कितना हो जाएगा ये, देखिए 12 था, मिडनाइट 12 और 9 AM, तो टाइम डिफरेंस कितना है यहां पर, टाइम डिफरेंस है 9 आवर्स का। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है, टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस हमें निकालना है फॉर द पर्सन B। ठीक है, व्हाट इज C ऑन द अर्थ, कितना हो जाएगा t डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब यहां से देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे, t डैश की वैल्यू 9 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आ रहा है 15 आवर्स। ठीक है, सो टाइम डिफरेंस 15 आवर्स का है, तो सुबह के 12 बजे से लेकर के 15 घंटे बाद जो है क्या टाइम शो होगा वॉच में, वो होगा 3 PM। ठीक है, देखिए ये कितना था 9 AM और ये कितना है 3 PM, तो क्या डिले नहीं हो गया, ये देखिए टाइम गेट्स डिलेटेड। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, सेम चीज है, यहां पर बस नहीं लिया मैंने, यहां पर कोई एस डैश फ्रेम लिया है। ठीक है, एस डैश फ्रेम अगेन मूविंग फ्रेम है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और ये वही ऑब्जर्वर है O डैश और ये ऑब्जर्वर है O। ठीक है, इन द एस फ्रेम से इट इज अर्थ, दिस इज ए व्हीकल विच इज मूविंग इन द v वेलोसिटी इन द एस डायरेक्शन। ठीक है, ये डिटेक्टर वही D है और ये मिरर M है। अब परपेंडिकुलर ना रखने की बजाय टू द एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यहां पर मिरर मैंने प्लेस किया, ये डिटेक्टर D है। ठीक है, तो अब ये जो रे जो है इंसिडेंट करेगा ऑफ द लेजर लाइट, ये अब करेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इससे स्ट्राइक होकर के वापस आ जाएगी और डिटेक्टर D में डिटेक्ट हो जाएगी। अब मान लिया मैंने कि जो लेंथ ऑब्जर्व कर रहे हैं O और O डैश ऑब्जर्वर्स, ये अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, O डैश ऑब्जर्वर मान लीजिए लेंथ जो मेजर कर रहे हैं डिटेक्टर D से लेकर के M तक, वो मान लीजिए मेजर कर रहे हैं सम से L डैश। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर O है ये मान लीजिए मेजर कर रहा है L। ठीक है, देन विच इज प्रॉपर वन, प्रॉपर इज दिस, सो दिस इज द प्रॉपर लेंथ, दिस इज अपरेंट लेंथ। ठीक है, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है प्रॉपर लेंथ और अपरेंट लेंथ के बीच में। अब देखिए यहां पर t डैश की वैल्यू, t डैश इज द टाइम टेकन बाय दिस लाइट रे टू गो फ्रॉम डिटेक्टर D टू M एंड देन रिटर्न टू द D। ठीक है, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर O डैश इन द S डैश फ्रेम। कितना हो जाएगा वो 2L डैश, देखिए L डैश जाने का L डैश आने का, तो 2L डैश डिवाइडेड बाय C। ठीक है, और टाइम टेकन बाय दिस लाइट रे एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर O इन S फ्रेम, वो कितना हो जाएगा L, ये तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए जाने का वेलोसिटी कितना है, c स्पीड से लाइट रे जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है, साथ ही साथ एस डैश फ्रेम भी v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहां पर c प्लस v हो जाएगा, एंड प्लस में आने का कितना हो जाएगा l डिवाइडेड बाय c माइनस v हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा 2lc डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब ये रिलेशन हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं कि t इज इक्वल टू टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
तो कुछ नहीं करना, आपने टी डैश और टी की वैल्यू यहां पर पुट करना है और फिर उसके बाद सॉल्व करने पर एल और एल डैश के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने के बाद यहां से आ जाता है, ये आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एल इज इक्वल टू एल डैश बाय गामा। ठीक है, L इज इक्वल टू एल डैश बाय गामा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि लेंथ जो है विच इज ऑब्जर्व बाय दिस ऑब्जर्वर O इन S फ्रेम, दिस इज गेट्स रिड्यूस्ड और यू से दैट कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, बिकॉज एल डैश बाय गामा है। ठीक है, एल डैश बाय गामा, तो गामा फैक्टर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया लेंथ। ठीक है, सो दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पिछली बार टाइम क्या था, गामा का फैक्टर मल्टीप्लाई था उसके साथ, सो क्या हो गया, गामा टाइम्स जो है टाइम डिले हो गया है। यहां पर क्या है, गामा टाइम्स लेंथ जो है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन टाइम पर भी जो है एग्जाम्स में आता है और साथ ही साथ IIT जेम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है एंगल कुछ अलग हो। अब यहां पर क्या है, कोई रोड है जो मूव करने लग रही है इस डायरेक्शन में से 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। यहां कोई ऑब्जर्वर है O डैश इन सम S डैश फ्रेम और S फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है O। ठीक है, और ये जो S डैश फ्रेम है ये आगे कांस्टेंट वेलोसिटी 0.8 c से फॉरवर्ड जो है x डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि लेंथ जो है ऑब्जर्वर जो O है, ठीक है, ऑब्जर्वर O जो है इन S फ्रेम, इसने क्या मेजर की रोड की, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये लेंथ है, इसके दो पार्ट्स होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, 2 cos 60 डिग्री और 2 sin 60 डिग्री। अगर मैं कहूं कि लेंथ जो है O डैश ने क्या मेजर की, तो मैं इन दोनों कंपोनेंट्स का जो है फाइंड आउट कर लूंगा, जो है अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 sin 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी ना नेट लेंथ। ठीक है, सो नेट लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय दिस O डैश ऑब्जर्वर इन S डैश फ्रेम इज दिस, और प्लस में देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री का, तो cos 90 0 होता है, तो हम वहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 0 हो जाएगा। अब O ऑब्जर्वर के लिए देखिए, O ऑब्जर्वर के लिए ये जो लेंथ है अलोंग x डायरेक्शन अलोंग y डायरेक्शन, इट मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखिएगा ये बात, अलोंग y डायरेक्शन इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, ये इंपॉर्टेंट था यहां पर, इसीलिए मैंने एग्जांपल करवाया। अलोंग y डायरेक्शन इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो S डैश फ्रेम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग x डायरेक्शन, हेंस y डायरेक्शन में जो भी इसका कंपोनेंट होगा लेंथ का, इट इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में भी देखा था कि y डैश इज इक्वल टू y था और z डैश इज इक्वल टू z था, तो y और z कंपोनेंट्स में कोई किसी तरीके का अंतर नहीं आएगा। द लेंथ it is appeared for this observer O is same as what observed by this O dash frame। ठीक है, along y direction। ठीक है, बट x डायरेक्शन के along जो है कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टेड का जो फॉर्मूला होता है वो है, देखिए L डैश cos 60 डिग्री, ये तो x डायरेक्शन का आ गया लेंथ, और कॉन्ट्रैक्टेड का फॉर्मूला अंडर रूट में मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और जो v वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो कितना दे रखा है 0.8 c, तो ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है एज मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर O इन S फ्रेम, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। आप सोल्व कीजिएगा इसको, कम आएगी वैल्यू। ठीक है, और Ly जो है ये कंपोनेंट सेम है जो O डैश ऑब्जर्व किया। ठीक है, L डैश sin 60 डिग्री, दैट मींस 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, सो ये है Lx कंपोनेंट, ये है Ly कंपोनेंट। अगेन लेंथ जो है ऑब्जर्वर O ने मेजर किया वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Lx का स्क्वायर प्लस में Ly स्क्वायर प्लस में 2Lx Ly and cos 90 डिग्री, because Lx component and Ly component are at 90 degree angles, so cos 90 is 0, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। आप इसको सॉल्व करके जो है मुझे आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, बट मुझे ये मत बताइएगा आप, एक चीज मुझे बताइए इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो लेंथ है वो कितनी परसेंटेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है फॉर द ऑब्जर्वर O विच इज इन S फ्रेम, ये मुझे आंसर बताइएगा परसेंटेज में। ठीक है, लेंथ निकालने के बाद में लेंथ में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा कि परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है वो कितनी है। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।